हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरली मैथमेटिक्स क्लास में। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। यानी कि इससे पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर उस वीडियो को सबसे पहले देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेगा तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ से कुछ आगे, जैसे कि फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एज लाइक 2/3, 4/7, 7/8 इस तरह का अगर फ्रैक्शन दिया जाए और उसका हम लोग एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आज इस सेशन में देखने वाले हैं। उसके बाद फिर कुछ रेशियोज है, जैसे कि ए और बी दो संख्या है, दोनों संख्या का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है 3, 5 या 7 अनुपात 8 कुछ भी इस टाइप से, और एचसीएफ आपको दिया है, उसके से हम लोग कैसे नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं और कैसे फिर एलसीएम निकालते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले नोट के साथ। ठीक है, नोट में लिखा है कि यदि दो संख्या का अनुपात A:B है, मतलब दो संख्या का अनुपात A अनुपात B है, और उस संख्या का HCF यदि C है, तो दोनों संख्याएं AC और BC होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए कि कोई संख्या का अनुपात 5:7 दिया है। ठीक है, कोई संख्या का अनुपात, दो संख्या का अनुपात 5:7 दिया है, और HCF मान लीजिए कि 13 दिया है। कितना दिया है, 13। तो पूछ लेगा आपसे एलसीएम क्या होगा, या फिर वह दोनों संख्या वास्तव में क्या होगा। ये तो अनुपात में है, लेकिन रियली में वह संख्या क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने बोला कि यदि दो संख्या का अनुपात A अनुपात B है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 5:7 है, और HCF यदि C है और HCF आपको 13 दिया गया, यानी कि C का काम 13 करने वाला है, तो दोनों संख्या AC और BC होगा। मतलब A के साथ C का मल्टीप्लाई, B के साथ C का मल्टीप्लाई, तो दोनों संख्या, तो नंबर्स जो होंगे वह क्या होंगे पता है, A इसको माने थे, B इसको माने थे, तो A के साथ मल्टीप्लाई C का, तो 5 × 13 65, 7 × 13 91, यानी कि ये दोनों आपका नंबर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दो संख्या का अनुपात दे देगा 5:7, 2:3 कुछ भी इस टाइप से दे देगा, और HCF दे देगा 13, और पूछ लेगा आपसे एलसीएम क्या होगा उस दोनों संख्या का। तो पहले तो संख्या पता कर लेंगे हम लोग। क्या पता करेंगे, संख्या। संख्या कैसे पता करेंगे, दोनों संख्या का अनुपात को बारी बारी से उस HCF के साथ गुना करके संख्या प्राप्त कर लेंगे। यानी कि 5 के साथ 13 का गुना, 13 × 5 = 65, 7 का 13 से गुना 91। अब जब दोनों संख्या पता चल गया तो एलसीएम तो निकाल सकते हैं। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ये मैंने पहले पार्ट में पढ़ा दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक जाके जल्दी से देखिए। तो 65 91 का अगर एलसीएम में बात करूं, तो मैं बोला था 91 और 65 में सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ते हैं। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 91। 91 का टेबल तो आता नहीं है हम लोगों को, क्या करेंगे उसके लिए मल्टीप्लाई टेबल करेंगे, है ना, टेबल पढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, इसका हम लोग बचपन में जैसे पढ़ते उस हिसाब से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर निकाल देते हैं 65 और 91 का एलसीएम। डायरेक्टली 13 से लगाएंगे, 13 × 5 = 65, 13 से 91, तो मल्टीप्लाई कर लो 13 × 5 × 7 का, तो 13 × 5 = 65, 65 × 7 कर लेते हैं, 7 × 5 = 35, 3, 7 × 6 = 42 और 3 43, यानी कि 455। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 455 हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब दो संख्या का अनुपात A अनुपात B है और HCF यदि C है, तो दोनों संख्या AC और BC होगा। यानी कि अनुपात में अगर एग्जांपल देंगे तो 5:7 में क्या दिया है, रेशियो दिया है, और HCF 13 है, तो नंबर्स कितने होंगे, 65 और 91, यानी कि 5 के साथ 13 का मल्टीप्लाई, 7 के साथ 13 का मल्टीप्लाई, 91। ठीक है, अब इस दोनों संख्या का अगर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम हम लोग निकालना जानते हैं पहले से। अब चलते हैं फ्रैक्शन का, किस तरह से हम लोग एलसीएम निकालें। आइए इसी से संबंधित हम एक छोटा सा और क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर दिया, यदि A और B का अनुपात 3:4 है, यानी कि A का मान 3 यदि है तो B का मान 4 है, और इसका HCF यदि 4 दिया है, तो आपको पूछ रहा है कि भाई नंबर्स बता दो हमें, यानी कि दोनों नंबर्स कितने होंगे, दोनों संख्याएं कितनी होगी। तो हम बताए थे नंबर्स निकालने के लिए, क्या बताए थे, जो नंबर्स जब निकालने हैं तो हम लोग क्या बताए थे कि जब दो रेशियो दिया हो, यानी कि 3:4 दिया है ना, 3:4,
और HCF 4 है, तो इस HCF के साथ इस दोनों का बारी बारी से गुना, यानी कि 3 के साथ 4 का गुना, फिर 4 के साथ 4 का गुना, तो 3 चौके 12 और कितना हो जाएगा 4 चौके 16, ये दोनों नंबर आ जाएगा आपका, ये दोनों नंबर आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर जब आया तो अगर आपसे पूछ रहा है नंबर था तो यही आंसर होने वाला है, लेकिन पूछ दे इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकाल लेंगे हम यहाँ से, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि इस बड़ा वाला नंबर को पकड़ना है, सारी बात मैंने पहला वीडियो में क्लियर कर दिया है। बड़ा वाला नंबर पकड़ना है 16। अब 16 देखिए तो ये 12 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 दूनी 32, 32 भी 12 से नहीं कट रहा है, 16 या 48, हाँ 48 12 से कट रहा है, इसका मतलब हुआ कि 48 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम की दोस्तों देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, मतलब क्या हुआ, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगर कोई फ्रैक्शन आपको दे दे 2/3, 3/4, 4/5, कुछ भी इस तरह से आपको फ्रैक्शन दे दे और कहेगा क्या कि इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम पूछ लेगा, एचसीएफ पूछ लेगा। एग्जाम में आपको या तो एलसीएम पूछ लेगा या फिर एचसीएफ पूछ लेगा, दोनों नहीं पूछ लेगा, लेकिन हम लोग को सीखना दोनों है, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन वाला में एलसीएम निकालना है तो हम लोग जानते हैं ना, फ्रैक्शन में ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब समझिए एलसीएम जब निकालना हो ना तो एलसीएम ऑफ किसका, न्यूमरेटर, मतलब हम इसको अंश कर सकते हैं, नीचे HCF ऑफ इसका डिनोमिनेटर, मतलब अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। और ठीक इसी तरह से अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, समझ में आया, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। किस केस में, जब एचसीएफ निकालना हो, और जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, उल्टा, यानी कि जो निकालना है एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम लेना है, और यहाँ पर एचसीएफ निकालना है ऊपर वाले का एचसीएफ लेना है। जैसे इसी क्वेश्चन को हम अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, और अगर मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग लगा देंगे एलसीएम बराबर क्या चीज, ऊपर में एलसीएम, एलसीएम ऑफ अंश ऊपर वाला कितना है 2, 3, 4, फिर एचसीएफ किसका 3, 4, 5, ठीक है। अब दोस्तों एलसीएम 2, 3, 4 का कितना होगा, तो सबसे बड़ा वाला पकड़ना है 4, और एलसीएम देखना है इसका कितना होगा, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हाँ 12 जो है ना वो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब हो गया इसका एलसीएम कितना 12। नीचे में एचसीएफ 3, 4, 5, एचसीएफ कितना होगा इसका, तो 3, 4, 5 का एचसीएफ होगा 1, तो आप लिख सकते हैं 12/1 यानी कि 12। तो इसका मतलब हुआ कि 2/3, 3/4, 4/5, ये जो फ्रैक्शन दिया है, ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अब एचसीएफ, अगर हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ, तो एचसीएफ किसका 2, 3, 4, ऊपर वाले का 2, 3, 4 का एचसीएफ, और फिर एलसीएम, एलसीएम नीचे में किसका 3, 4, 5 का, 3, 4, 5 का, तो एचसीएफ 2, 3, 4 का कितना होगा, 2, 3, 4 का एचसीएफ आपको हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर एलसीएम नीचे वाले का 3, 4, 5 का, तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, ये देख रहे हैं आप 3, 4, 5, बड़ा वाला नंबर पकड़िए 5, तो 5 के टेबल में ऐसा कोई है जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, ऐसा है ही नहीं। हम लोग क्या देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3, 4, 5, बचपन में हम लोग ऐसे बनाते थे ना कि मल्टीप्लाई करके पहले देख लेते थे कि कौन सा लगेगा, कम से कम 2 नंबर लगना चाहिए, तो 2 नंबर ऐसा कोई भी नहीं है, 3 से लगाएंगे 3 ही कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, अगर 4 से लगाते हैं तो 4 कट रहा है, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 5 से लगा रहे तो 5 कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या करते थे, इसको गुना करते थे, 3 चौके 12, 12 पंचे 60, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो
HCF अगर मैं इसका पूछूं तो 1/60 हो जाएगा, LCM में पूछूं तो 12/1 यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। LCM और HCF अगर फ्रैक्शन का निकालना है ना, तो हम लोग कैसे करेंगे इस चीज का, LCM ऊपर वाले को लेंगे, HCF नीचे वाले को लेंगे LCM के केस में, जबकि HCF निकालना है ऊपर वाले को HCF, नीचे वाले को LCM निकाल लेना है और उसको फ्रैक्शन के रूप में लिख देना है, बात खत्म। अगर इतना आप समझ गए तो हम लोग एक और छोटा सा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि पॉइंट में अगर दिया है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मतलब अगला क्वेश्चन पॉइंट से रिलेटेड होगा, 0.2, 0.5, 0.2 कुछ भी रहेगा, उसका LCM HCF कैसे निकालेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनने वाला है। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहेगा 0.4, 0.6, 0.5 है ना, और इसका LCM HCF आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 0.4 को, फिर 0.6 और 0.5 ये तीनों दिया है, इसको आप फ्रैक्शन बना लो, क्योंकि हम फ्रैक्शन के बारे में हम समझ चुके हैं। फ्रैक्शन बना लेते हैं इसको। अब फ्रैक्शन जैसे ही बना लिए, इसको आप काट करके भी लिख सकते हैं, 5 इकाई 5 दूनी 10, 6 इकाई 6 तो नहीं होगा, इनकी 3 दूनी 6, 3 होगा यहाँ पे और 5 होगा, फिर ये 2 होगा, ये 5 होगा। तो आपके पास फ्रैक्शन कैसा बना, 2/5, 3/5 और 1/2, ये बन गया आपका। और इसी का LCM HCF अगर निकाल लें तो यही ना है LCM HCF, इसी का यही क्वेश्चन को तो ब्रेक करके ये लाए। तो अगर इसका हम निकाल लेंगे LCM HCF, तो इसका मतलब ये पॉइंट वाला LCM HCF वही होने वाला है। ठीक है, तो निकाल के देखते हैं। मैंने बोला था LCM निकालने के लिए फ्रैक्शन वाले में कैसे, कि ऊपर में LCM नीचे में HCF, तो LCM अगर निकालना है तो ऊपर वाले का LCM ले लेते हैं, यानी कि LCM ऑफ किसका 231 एंड HCF ऑफ किसका, नीचे वाले का 552। अब LCM अगर निकालना है, इसको कैलकुलेशन करते हैं। LCM 231 का LCM कितना होगा, 2 3 6 होगा, और 5 5 2 HCF कितना होगा इसका, तो 5 5 2 का HCF होने वाला है आपको 1। ठीक है, क्योंकि 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का क्या होगा, HCF 1 होगा, यानी कि 6/1 6 हो जाएगा इसका। अगर मैं HCF यहाँ पर पूछूं तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM, तो ऊपर वाले का HCF मतलब 2 3 1 का HCF, 2 3 1 का HCF मतलब क्या हुआ कि 1 निकल जाएगा इसका HCF, और 5 5 2 का LCM, नीचे वाले का LCM, बड़ा वाला नंबर को पकड़ना है, 5 5 दूनी 10, 10 देखिए 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1/10 HCF और LCM हो जाएगा 6। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि LCM बराबर क्या निकला, 6 निकला, और HCF बराबर कितना निकला, 1/10 निकला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और आई होप की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा ना तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।